गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर की इस कड़ी के अंदर आज अपन बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में, जहां पे आज जो स्किन डिसऑर्डर्स चलेंगे उनमें पहला जो डिसऑर्डर है वो होगा टीनिया। टीनिया जिसको अदर लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं डर्मेटोफाइट्स। टीनिया या डर्मेटोफाइट्स एक प्रकार का क्या है, स्किन इन्फेक्शन है टीनिया या डर्मेटोफाइट्स। तो जो टीनिया है इसमें जो डर्मेटोफाइट्स है इनकी 4 कैटेगरी होती है कि आपके ये इन्फेक्शन होता क्या है। इन्फेक्शन की जगह के हिसाब से क्या होता है, टीनिया का अलग अलग नाम पड़े, जैसे टीनिया कैपेटिस, मतलब कि आपके ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो कहाँ पे हुआ है, हेड में हुआ है। केप मतलब हेड, तो टीनिया कैपेटिस। टीनिया पेडिस, पेडिस मतलब आपके पैर में, जिसको एथलीट फुट भी बोलते हैं। फुट भी बोलते हैं। तो टीनिया कैपेटिस होता है, टीनिया पेडिस होती है, टीनिया कॉर्पोरिस होता है और टीनिया क्यूरिस होता है। और टीनिया क्यूरिस, ये टीनिया तो है ही। तो 4 प्रकार का इन्फेक्शन इसमें देखा जाता है मेनली। देखो टीनिया अर्थात डर्मेटोफाइट्स मतलब कि ऐसे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ऐसे फंगल ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, स्किन इन्फेक्शन। डर्मेटो मतलब स्किन, फाइट्स मतलब जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्किन इन्फेक्शन कोज करते हैं, और कौन से वो, फंगल। तो ऐसे फंगाई जो कि स्किन इन्फेक्शन कोज करते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स या फिर उनको टीनिया बोलते हैं। अब इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी बताइए। मैंने एक बताया टीनिया कैपेटिस, दूसरा है टीनिया पेडिस, तीसरा कॉर्पोरिस और चौथा है टीनिया क्यूरिस। तो ये अलग अलग नाम के जो डर्मेटोफाइट्स के पड़े हैं वो कैसे पड़े हैं कि ये डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन कहाँ कोज करते हैं, इनकी लोकेशन के हिसाब से। तो आपके अगर हेड का फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको आपने बोला टीनिया कैपेटिस। अगर आपके फुट का फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपने बोला इसको टीनिया पेडिस। ठीक है, इसमें अलग अलग आता है। अब टीनिया अगर एक्जिला, अगर ग्रोइन एरिया है, एक्जिला वगैरह है, तो वहाँ पे अगर आपके इन्फेक्शन होगा तो उसको क्यूरिस बोलेंगे। ठीक है, कॉर्पोरिस आ गया, हाँ 2 हो गए। तीसरा टीनिया कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस का मतलब वूल बॉडी का, फंगल इन्फेक्शन ऑफ आपकी बॉडी पे कहीं पे भी और कहीं पूरी, जैसे एक जगह हो गया, 2 जगह हो गया, 2-3 जगह अलग अलग जगह हो गया, हाथ पे हो गया, पैर पे हो गया, बैक में हो गया। ठीक है, तो उसको बोलिए टीनिया कॉर्पोरिस, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी पे अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, डर्मेटोफाइट्स का इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। और टीनिया क्यूरिस में क्या होता है, जो आपका एक्जिला है, जो ग्रोइन है, इन एरिया के अंदर अगर डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन होता है तो उसको बोल दिया टीनिया क्यूरिस। तो अलग अलग नाम पड़े हैं। टीनिया एक प्रकार का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है डर्मेटोफाइट्स द्वारा होने वाला, जो कि बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। अब इनकी लोकेशन के हिसाब से, मतलब कि ये इन्फेक्शन कहाँ हुआ है उस आधार पे इसके अलग अलग नाम पड़े, जैसे टीनिया कैपेटिस, टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्यूरिस।
तो बॉडी का कौन सा एरिया जहाँ पे ये इन्फेक्शन पाया जा रहा है उस हिसाब से इसका अपन ने नाम रख दिया। ठीक है, अब ट्रीटमेंट मोर्टालिटीज़ की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट मोर्टालिटी, चूँकि ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, फंगल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एंटी फंगल ड्रग्स ही देंगे, एंटी फंगल ड्रग्स ही अपन प्रोवाइड कराएंगे। तो एंटी फंगल ड्रग्स में कौन सी आती है? फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल टेबलेट। मेनली जो इकोनाजोल, मिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, अलग अलग मेडिसिन आती है, इसमें मोस्ट कॉमनली अपन फ्लूकोनाजोल और आइट्राकोनाजोल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में देखना है। टेबलेट के फॉर्म में अगर आप देते हो तो फ्लूकोनाजोल और आपको आइट्राकोनाजोल ही देनी है, एंटी फंगल ड्रग्स। और डोज पूछे तो लगभग 150 mg के आसपास इसकी डोज रखनी है। फ्लूकोनाजोल और आइट्राकोनाजोल की डोज रहेगी 150 mg। और ऑइंटमेंट के रूप में देते हो अगर आप, तो आप मिकोनाजोल दे सकते हो, मिकोनाजोल दे सकते हो, क्लोट्रीमाजोल भी दे सकते हो। मिकोनाजोल और क्लोट्रीमाजोल दो सकते हो आप ऑइंटमेंट के रूप में। टेबलेट के रूप में फ्लूकोनाजोल और आइट्राकोनाजोल 150 mg दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये फंगल इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत स्किन रेसेस भी होते हैं और आपको इचिंग भी होती है, तो यहाँ पे आपको एंटी हिस्टामिन देनी है, एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन, जहाँ पे आप लेवोसिट्रोजिन दे सकते हो। ताकि इचिंग और एलर्जी से प्रिवेंट किया जा सके, वहाँ पे बार बार खुजली ना हो, इस वजह से आप यहाँ पे लेवोसिट्रोजिन भी दे सकते हो। और ये मेडिसिन है जो इसका ट्रीटमेंट है। ऑइंटमेंट भी बता दिया, टेबलेट भी बता दिया, एंटी एलर्जिक भी बता दिया। टीनिया क्या है? एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, जिसका अपन ने ट्रीटमेंट तक की बात कर ली है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो कैपेटिस वगैरह, क्यूरिस वगैरह होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वाइट पैचेज बन जाते हैं। जैसे आपका हेड है ये, इस हेड पे ऐसे वाइट वाइट पैचेज बन जाते हैं। वाइट पैचेज का मतलब जैसे बिल्कुल ब्लैक हेयर है, ब्लैक हेयर में अचानक क्या होगा, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा और यहाँ की स्किन से बाल उतरने लग जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप जब, जैसे पूरे बालों में तो पता चलता नहीं है ये, क्योंकि स्किन के नीचे वाली सरफेस पे होता है। जैसे आदमी गंजा होता है, गंजी करवाता है, तब क्या देखने को मिलता है कि इधर बाकी के सारे ये, जैसे मैंने इतने बना दिए, 1-2 बना देता हूँ, 1 या 2 या 3 इतने बना दिए मैंने, ठीक है। तो पूरी स्किन के सारे बाल काले होंगे, एकदम घने होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ये इन्फेक्शन है, यहाँ पे एक तो बाल कम होंगे और यहाँ पे स्किन वाइट हो जाएगी। ये बिल्कुल स्किन यहाँ की एकदम वाइट वाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इन्फेक्शन ये होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरिया, जो इसका क्या है, क्लासिकल साइन। अगर आपको टीनिया का क्लासिकल साइन पूछे तो आप क्या बताओगे, कोरिया। ये मेरे को याद आ गया, कोरिया। कोरिया का मतलब होता है वाइट पेच, वाइट पेचेज। और यहाँ वाइट पेच कहाँ बनेंगे, जहाँ पे भी ये फंगल इन्फेक्शन होगा। जैसे अपने कैपेटिस की बात की, तो जैसे आदमी गंजा होता है, गंजी करवाने के बाद में देखने को मिलता है कि जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन होगा वहाँ के हेयर कम हो गए, साथ ही साथ हेयर वाइट भी होने लग जाएंगे और स्किन बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, तो भी क्या होगा, स्किन बिल्कुल वाइट वाइट पड़ जाएगी। जैसे डेंड्रफ होता है उस हिसाब से डेंड्रफ, साथ ही साथ यहाँ पे मतलब रेडनेस भी होगी, डेंड्रफ भी होगा, मतलब यहाँ पे पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी, डेंड्रफ भी होगा और खुजली भी आएगी। तो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है टीनिया डर्मेटोफाइट्स, जिसमें क्लासिकल साइन होता है कोरिया, जहाँ पे वाइट पैचेज बन जाते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे।
अब टीनिया के बारे में अपन ने बात कर ली कि टीनिया क्या था, एक प्रकार का डर्मेटोफाइट है या कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है। कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टीनिया होता है। टीनिया क्या है, एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं अपन, कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की तो अपन ने अलग अलग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोले। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ बोल सकते हैं, डिजीज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म। जैसे कैपेटिस अलग हो गया जिसको अपन ने रिंग वॉर्म के द्वारा बता दिया, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म क्या करता है, टीनिया कैपेटिस या इसको बोल सकते हैं रिंग वॉर्म, क्योंकि ये कोज करता है कैपेटिस को, रिंग वॉर्म। टीनिया एक प्रकार का क्या है, डर्मेटोफाइट्स या टीनिया एक प्रकार का क्या, कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन है, जो कि ग्रुप ऑफ डिजीज बोल सकते हैं जिसको, जो कि अलग अलग इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछे कि ये फैलता कैसे है, तो एक तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ही इनके कि इनका जो रिंग वॉर्म वगैरह है ये क्या कर रहे हैं, इस इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग मतलब यहाँ पे जो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं, देखो वो बताता हूँ मैं कि टीनिया क्या है। तो टीनिया तो क्या है, एक इन्फेक्शन है जो कि ग्रुप ऑफ डिजीज बोल सकते हैं, जो कि फैलता है काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्मों की वजह से। तो टीनिया तो एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, स्किन इन्फेक्शन है, जहाँ पे क्या होता है, वाइट पैचेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन होता है, पहली बात। अब ये बॉडी के कौन से पार्ट पे होता है, उस हिसाब से इसका नाम पड़ गया। अब टीनिया जैसे कैपेटिस या रिंग वॉर्म, इसका ये दूसरा नाम हो गया टीनिया कैपेटिस या रिंग वॉर्म। मतलब अगर आपके हेड में अगर वाइट पैचेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो टीनिया कैपेटिस है। अब कोई पूछे कि इनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में भी अपन बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब लोग इस हिसाब से हो जाते हैं कि उनके ये समझ में नहीं आता कि टीनिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या टीनिया कोई डिजीज़ का ही नाम है। तो टीनिया क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, जो कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, काफ़ी सारे डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है। टीनिया क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ डिजीज़, जो कि काफ़ी सारे डर्मेटोफाइट्स की वजह से हो सकता है। अब बॉडी के कौन से हिस्से में हो रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म फैला रहा है, उस हिसाब से इनका अलग अलग नाम पड़ गया। टीनिया क्या है, एक प्रकार का कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन जो कि डर्मेटोफाइट्स द्वारा होता है। एक बात ये ध्यान रखनी है डेफिनेशन में कि इट इज़ एन कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन विच इज़ कोज्ड बाय द नंबर ऑफ डर्मेटोफाइट्स और इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज। मतलब काफ़ी सारी डिजीजेज, अगर आपके सिर के अंदर डर्मेटोफाइट्स का इन्फेक्शन होता है तो आपने बोला टीनिया कैपेटिस या रिंग वॉर्म, तो एक डिजीज़ तो ये हो गई। दूसरी कि आपका हेड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरा टीनिया पेडिस आपके पैरों के अंदर हो रहा है। तो इस हिसाब से अलग अलग नाम पड़ गए अलग अलग जगह पे होने की वजह से, और इनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग हो सकता है, जो कि अपन आगे देखेंगे। तो अपन बोला कि ये क्या है, कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन जो कि डर्मेटोफाइट्स द्वारा होती है और इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज। अब जैसे पूछा इसके अंदर पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें टीनिया कैपेटिस, मतलब कि अगर आपके हेड के अंदर वाइट पैचेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इसका क्लासिकल साइन है वाइट पैचेज, जिसको अपन ने रिंग वॉर्म भी बोला, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसका ट्राइकोफाइटोन। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरियम या माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरियम ये क्या करता है, टीनिया कैपेटिस करता है। दूसरा टीनिया पेडिस कौन करता है, ये ट्राइकोफाइटोन मेंटेग्रोफाइट्स, एक और कैटेगरी आती है इसके अंदर मेंटेग्रोफाइट्स। जैसे टीनिया कैपेटिस को अपन ने दूसरा नाम बोला रिंग वॉर्म, टीनिया पेडिस को बोला एथलीट फुट, टीनिया
कॉर्पोरिस जो कि फंगल इन्फेक्शन है वो बॉडी का, तो इसको बोल सकते हैं अपन रिंग वॉर्म ऑफ बॉडी, इसको बोल सकते हैं रिंग वॉर्म ऑफ बॉडी, रिंग वॉर्म ऑफ बॉडी। अब रिंग वॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिंग जैसा कुछ घाव बन जाता है, वाइट पैचेज बन जाते हैं स्काल के अंदर, जिसको अपन कोरिया बोला, इसलिए रिंग वॉर्म ऑफ बॉडी इसको बोल दिया। और टीनिया क्यूरिस को बोलते हैं जॉक इच, जॉक इच। ठीक है, अब अपन ने बात की तो इन दोनों के अलग के, इन दोनों के भी ऑर्गेनिज्म ये सेम से ही होते हैं, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरियम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेनली माइक्रोस्पोरियम, ये जो टीनिया कॉर्पोरिस और क्यूरिस है यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरियम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें कि टीनिया क्या था, एक कंटाजियस स्किन इन्फेक्शन था जो कि डर्मेटोफाइट्स द्वारा होता है और एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। अब टीनिया की क्लासिफिकेशन की लोकेशन के हिसाब से कैसा टीनिया है, तो पहला टीनिया कैपेटिस या रिंगवॉर्म, जिसको अपन ने बोला कि हेड के अंदर क्या होता है, कोरिया या वाइट पैचेज बन जाते हैं स्काल के अंदर, जिसको बोलते हैं रिंगवॉर्म या टीनिया कैपेटिस। कोज मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैटेगरी कौन सी है, ट्राइकोफाइटोम। अब ट्राइकोफाइटोम मेंटेग्रोफाइट्स भी हो सकता है, ट्राइकोफाइटोम रबरम भी हो सकता है, ट्राइकोफाइटोम माइक्रोस्पोरियम भी हो सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है। आप सब याद रखना, इन चारों की अगर पूछे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की तो अलग अलग ना लिख के आप ऐसे लिख देना कि ग्रुप ऑफ डिजीजेज है जो कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है। मतलब इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज विच इज कोज्ड बाय द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विच बिलोंग्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ ट्राइकोफाइटोन। That may be Trichophyton, Mentegrophyte, Trichophyton, Rubrum, Trichophyton, Microsporium। ठीक है, ऐसे लिखा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, क्लासिकल साइन लिख देना कोरिया या वाइट पैचेज। ठीक है, दूसरा आप इसके सब के नाम लिख देना, जैसे लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, टीनिया की कैपेटिस, पेडिस, क्यूरिस और टीनिया कॉर्पोरिस। अब अलग अलग नाम लिख देना, इनके कैपेटिस को अपन रिंगवॉर्म बोलते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस को रिंगवॉर्म ऑफ बॉडी बोलते हैं, टीनिया क्यूरिस को अपन बोलते हैं जोकिच, टीनिया पेडिस अपन उसको एथलीट फुट बोलते हैं। ये सब लिखने के बाद में आपको लिखना है इनका मैनेजमेंट के अंदर मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक है, इसके अलावा एंटी फंगल ड्रग्स है, टेबलेट्स है, इनकी ऑइंटमेंट्स हैं, ये चीज़ लिखनी है। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखनी है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि ये कंटाजियस डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के कॉन्टेक्ट से दूर रखना है। मतलब मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन ऑफ द पेशेंट एंड द आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम अदर पर्सन। मतलब कि ये डिजीज़ किसी अदर ऑब्जेक्ट से हो सकती है या किसी एनिमल के कॉन्टेक्ट में आने से हो सकती है। कोज ये भी हो सकता है ना, रिस्क फैक्टर, एनिमल कॉन्टेक्ट विद एनिमल और अदर ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम दिस डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन। तो अपन को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखना है कि ऐसे लोगों को अपन को हाइजीन रखनी है, प्रॉपर मेडिसिन देनी है इनको जो दी गई है। इसके अलावा इनको आइसोलेट रखना है, दूसरे लोगों से अलग थलग पृथक रखना है। तो ये चीज़ है टीनिया के अंदर। छोटी सी डिजीज़ थी ये, जिसको मैंने 2-3 बार आपको एक बार बता दिया। अब डर्मेटोफाइट्स के बाद में डर्मेटाइटिस के बारे में अपन बात करेंगे, जिसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी आएगी। डर्मेटाइटिस में भी, डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, एन इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस मतलब स्किन। तो स्किन का इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं। जिसके अंदर अलग अलग डर्मेटाइटिस आएगी, डायपर डर्मेटाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, अलग अलग इसमें कैटेगरीज आएगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे डर्मेटाइटिस के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डर्मेटाइटिस के बारे में। तो अब अपन बात करेंगे डर्मेटाइटिस के बारे में। देखो नाम से पता चलता है डर्मेटाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लामेशन। तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी,
इट इज ए कॉमन स्किन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है स्किन का, विच इज मैनिफेस्टेड बाई रेडनेस, इचिंग, swallowing of skin, and sometimes fluid may leak from the infected part। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस होता है स्किन का एक इन्फेक्शन, एक कॉमन स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है जहाँ पे आपको स्किन में रेडनेस अर्थात रेसेस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे पेन भी हो सकता है, वहाँ पे इचिंग होगी, बार बार खुजली आएगी, वहाँ पे स्किन स्वॉलोविंग हो जाएगी, स्किन ऊपर की तरफ उठ जाएगी, बार बार इचिंग आने की वजह से, खुजली आने की वजह से जब आप वहाँ पे स्क्रैच करोगे, तो वहाँ से फ्लूइड लीक हो सकता है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस का मेन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। मेन जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये बात ध्यान रखनी है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें कि कैसे फैलता है, तो ये हो सकता है आइदर बाय कांटेक्ट, एक हो सकता है कांटेक्ट के द्वारा, कांटेक्ट की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। कांटेक्ट से जैसा इन्फेक्शन होता है वो कांटेक्ट डर्मेटाइटिस होता है। किसके कांटेक्ट से? विद केमिकल सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस से कांटेक्ट में आने की वजह से ऐसा और क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस, इस टाइप का डर्मेटाइटिस हो सकता है। केमिकल के कांटेक्ट में आने से स्किन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इसको डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से मोड ऑफ कांटेक्ट है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, तो ऐसे इन्फेक्शन फैलता है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट पहला तो है अवॉइड कांटेक्ट, जो भी केमिकल सब्सटेंस है जिसके कांटेक्ट में आने से ऐसा हुआ है तो उसको अवॉइड करना है, कांटेक्ट को उस सब्सटेंस से। फिर अपन को क्या करना है, अब कांटेक्ट में आने से डर्मेटाइटिस तो हो ही चुका है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में मिकोनाजोल और आइट्राकोनाजोल। इसके अलावा जब इचिंग ज़्यादा होती है तो आप एंटीहिस्टामिन के रूप में लेवोसिट्रेजिन ले सकते हो। भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुई कांटेक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में बात। उसके बाद में दूसरा होता है
बाई वेट लिनन, बाई वेट लिनन मतलब गीला कपड़े की वजह से हो सकता है, और ऐसा होता है उसको बोलते हैं डाइपर डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। डाइपर डर्मेटाइटिस जो कि गीले कपड़े की वजह से हो सकता है। डाइपर डर्मेटाइटिस मेनली सीन इन द चिल्ड्रन, सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर भी अपन को क्या करना होगा, तो अपन को क्या करना है ट्रीटमेंट के रूप में, कीप ड्राई डाइपर ऑफ बेबी, बेबी के डाइपर को ड्राई पर रखना है, ड्राई रखना है डाइपर को। इसके अलावा मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को भी अपन को क्या रखना है, मेंटेन रखना है। ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाइजीन को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात ध्यान में रखनी है कि वेट लिनन की वजह से हो रहा है, तो बच्चों को ऐसा पता नहीं होता, तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के डाइपर को वेट रखे, और उसके जो वहाँ का ग्रोइन एरिया है, एक्सिला रीजन है, जो मेनली ग्रोइन रीजन है, तो वहाँ का क्या रखना है अपन को, उसको हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर ऐसा हो ही चुका है इन्फेक्शन, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ऑइंटमेंट के रूप में मिकोनाजोल और टेबलेट के रूप में फ्लूकोनाजोल एंड आप लेवोसिट्रेजिन दे सकते हो। तो अपन साथ साथ में टाइप्स भी चल रहे हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन के साथ साथ में। पहला जो हुआ वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, दूसरा जो हुआ वो हो गया डाइपर डर्मेटाइटिस, तो तीसरा टाइप आएगा सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस सीबोरिक डर्मेटाइटिस दरअसल क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपन क्रेडल केप या वाइट हेड, ऐसा इन्फेक्शन होता है जहाँ पे पूरा हेड वाइट हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देना लग जाता है। हेड के अंदर डैंड्रफ वगैरह, थोड़ा बहुत इचिंग वगैरह, रेडनेस वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो कि इन्फेक्शन होता है हेड का, जहाँ पे पूरा हेड वाइट हो जाता है, हेड के अंदर डैंड्रफ पड़ जाता है और देखने पे हेड पूरा वाइट वाइट लगता है जब आप गंजी करवाते हो तब। तो ऐसे का होता है बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बाई कॉन्टेक्ट विद एनिमल, किसी एनिमल के कांटेक्ट की वजह से। एनिमल पशु हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है एनिमल का मतलब। इसके अलावा एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, किसके अंदर कांटेक्ट होया, या फिर बाई एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के आने की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि एक तो इसको केटाकेनाजोल शैम्पू से नहलाओ, केटाकेनाजोल। जिस व्यक्ति के डैंड्रफ होता है उसको भी 1% केटाकेनाजोल शैम्पू से नहलाना चाहिए। इसके अलावा उसको फ्लूकोनाजोल टेबलेट दो, 150 mg टेबलेट प्रोवाइड करो। ये कहाँ कहाँ हो सकता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, मेनली हेड पे, बैक ऑफ नेक पे, और फेस पे, 3 जगह मेनली ये देखने को मिल सकता है। चौथा जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टैक्ट डाइपर सीबोरिक हो गया। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसको एक्जिमा बोलते हैं। लास्ट में है इसका टाइप एटोपिक डर्मेटाइटिस,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्जिमा। एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा, ये किसके द्वारा फैलता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा विद कॉन्टैक्ट विद एलर्जन, किसी भी एलर्जन के कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, जब आप एलर्जन के कांटेक्ट में आते हो। तो ये क्या है, ए टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एक प्रकार का टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस, जहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू कम टू कांटेक्ट विद एन ऑर्गेनिज्म फॉरेन एलर्जन in which your immune system become triggers and highly responds to the allergens and show the hypersensitivity reaction, that is type first hypersensitivity reaction. It occurs immediately after the contact with the allergen. तो ऐसा है एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट के रूप में क्या कर सकते हो, पहले डायग्नोस में आपको देखने को मिलता है ESR आपको एलिवेट देखने को मिलती है, IgE का लेवल आपको एलिवेट बढ़ने को देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ईओसिनोफिल अर्थात ईओसिनोफिलिया देखने को मिलता है। ईओसिनोफिल्स के नंबर्स भी आपको बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के रूप में आपको पता है कि एंटी एलर्जन देना है तो आपको H1 एंटीहिस्टामिन देना है, प्रोमेथाजीन दे सकते हो, डाइफेनहाइड्रामाइन दे सकते हो। और उसकी हिस्ट्री देखनी है कि प्रीवियस इसके कोई अस्थमा की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि अस्थमा उसी व्यक्ति की होती है जिसमें एलर्जी होती है, और एलर्जी है तो मतलब कि इस व्यक्ति के भी एलर्जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इम्यून सिस्टम ऐसे लोगों में करता है तो उनमें एलर्जी अस्थमा होने के भी चांस रहते हैं। तो अस्थमा वाले पेशेंट में मोर प्रोन रहता है डर्मेटाइटिस के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसका इम्यून सिस्टम जल्दी कर देता है जब एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तब। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में आपको एक तो एंटी फंगल तो देना ही है, इसके अलावा आपको क्या देना है, H1 एंटीहिस्टामिन देनी है, जिसमें आप प्रोमेथाजीन दे सकते हो, हाईली सेडेटिव एंटीहिस्टामिन है, प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामाइन, फ्लूकोनाजोल टेबलेट दे सकते हो। ठीक है, और पूरी बॉडी पे ऑइंटमेंट लगा सकते हो मिकोनाजोल। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। और भी एंटी एलर्जन दे सकते हैं, अलग अलग आती है, जो कि अपन फार्मा में आगे पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्फेक्शन रहता है और इन्फ्लामेशन भी रहता है। तो चारों टाइप्स में आप हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट भी दे सकते हो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। स्टेरॉइड्स है एक प्रकार का, स्टेरॉइड्स का मेन प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी की। तो हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट ज़्यादा नुकसान नहीं करती और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कर देती है। टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये रहा आपका डर्मेटाइटिस एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन अपन इसको बोल सकते हैं। जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कहीं कहीं पे हाइपर रिस्पॉन्स शो करता है, तब आपकी स्किन में एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेशेज होता है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग आती है, स्क्रैच करने पे वहाँ पे फ्लूइड लीक भी होने को देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि डर्मेटाइटिस एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि नॉर्मल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे
बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, पोलिन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एलर्जन जिनको बोलते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पूर हाइजीन की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्किन का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। 4 टाइप्स के हो सकते हैं कि कैसे ये फैला। मेनली जो अपन पढ़ते हैं इसमें डायपर डर्मेटाइटिस, जो कि डायपर गीले रहने से मतलब वेट डायपर की वजह से, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऐसे रेनी सीजन के अंदर भी ऐसा कुछ इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्टली रेनी सीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो इंसिडेंट्स मोस्टली सीन इन रेनी सीजन्स, लो सोशियो इकोनॉमिक पर्सन स्टेटस और पूर हाइजीन वाले पर्सन्स में ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो बाय एलर्जन हो सकता है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अपन को ध्यान में रखना है। टाइप्स में 4 प्रदेश, डायपर डायर्मेटाइटिस जिसमें वेट डायपर की वजह से होता है, तो ड्राई रखना है डायपर को, वहाँ की जो एक्जिला ग्रोइन पार्ट है उसकी प्रॉपर हाइजीन भी रखनी है। पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, टेबलेट तो देनी ही देनी है, फ्लूकोनाजोल 150 mg। इसके अलावा सीबोरिक डर्मेटाइटिस जहाँ पे वाइट हेड हो जाता है, जिसको क्रेडल कैप के नाम से जानते हैं। वाइट हेड मतलब कि पूरा हेड में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डेंड्रफ टाइप का पूरे हेड के अंदर हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इचिंग होती है। तो ऐसे लोगों को अपन को क्या करना है, केटाकोनाजोल जो 1% शैम्पू उससे नहलाना है, फ्लूकोनाजोल टेबलेट भी प्रोवाइड करनी है। उसको एक बार कहेंगे कि आपको दूसरे लोगों से कांटेक्ट में नहीं रहना। कारण क्या था कि कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन और ह्यूमन बीइंग में भी एनिमल, किसी के कांटेक्ट में आने से ये हो सकता है। तीसरा अपन ने पढ़ा डायपर हो गया, सिबोरिक हो गया, कांटेक्ट हो गया, तो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा। ये होता है एलर्जन की वजह से, मतलब कि जो भी एलर्जन जो कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो कर सकते हैं, उन एलर्जन के कांटेक्ट में आने से अपना बॉडी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो कि इमीडिएट होती है, और एलर्जन के कांटेक्ट में आने से ऐसा हो सकता है। ट्रीटमेंट मोडालिटी सेम रहेगा, इसमें अपन हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट दे सकते हैं सब में, ताकि इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो। फ्लूकोनाजोल टैबलेट देंगे एंटी फंगल के रूप में, मिकोनाजोल ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ फंगल इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सकते हैं। हाइजीन रखनी है, प्रॉपर मेंटेन रखना है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, पेशेंट को आइसोलेट भी रखना है, क्योंकि ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं किसी भी प्रकार के कांटेक्ट की वजह से। तो पेशेंट को आइसोलेट रखना है ताकि दूसरों लोगों में ऐसा ना फैले। इसके अलावा अपन क्या ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे अपन को जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है वहाँ पे एंटीहिस्टामिन देनी है, ताकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इम्यून सिस्टम शो ना करे। तो ये अपना टॉपिक था जो यहीं कंप्लीट होता है।